Hello students, myself Vijaya Srivastav. Welcome to Vijaya Study Week classes. तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के सीरीज में हम लोगों ने एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये समझ लिया है इसके प्रीवियस वीडियोस में। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि कितने टाइप के एसिड्स होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड्स आर द substances which are sour in taste as well as which shows chemical properties like acidic, okay, या जो एसिडिक केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस वो एडिबल भी हो सकते हैं, नॉन एडिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स हम पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस हमारा, सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ एसिड्स. Acids are divided into two types on the basis of their occurrence, that is natural acids and mineral acids. So एसिड्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में जो प्रेजेंट है, नेचुरल एसिड्स जो प्रेजेंट है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, ठीक है। नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स विच आर obtained from natural sources are called natural acids और ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स जो हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि खट्टे फल फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, और भी कई भी एडिबल सब्सटेंसेस इससे पहले के वीडियोस में जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो वो सारे सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज है, जिनसे हमें नेचुरल एसिड्स मिलते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये है हमारे नेचुरल एसिड्स। कौन कौन से? मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, इसलिए इनको नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं और उनके नेचुरल सोर्सेज दे रखे हैं। ये टेबल हम लोगों ने पहले की वीडियोस में भी आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि नेचुरल एसिड्स भी कहलाते हैं, उनके कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं। तो विनेगर से हमें मिलता है एसिटिक एसिड, गुआवा एंड आंवला से मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड, लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट से मिलता है हमको सिट्रस एसिड, सोर मिल्क, कर्ड से मिलता है लैक्टिक एसिड, आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग से मिलता है मेथेनोइक एसिड, टोमेटो से मिलता है ऑक्सैलिक एसिड एंड टर्मराइन से मिलता है टार्टरिक एसिड। तो ये जो है हमारे, ये सारे नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है। इन नेचुरल सोर्सेज के थ्रू हमें ये एसिड्स प्रोवाइड होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरल एसिड्स कहते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हैं। Yes, here you can see some natural acids and natural acid sources like orange, lemon, curd, ant sting. जब चींटी हमें काटती है तो जलन होती है ना स्किन में, तो क्यों होती है? वो होती है आंट स्टिंग में जो एसिड्स प्रेजेंट होता है, जो नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो, इमली, ये सारे हमारे कैसे हैं? नेचुरल सोर्सेज हैं फॉर नेचुरल एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स की, कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स जो कि मिनरल से हमको मिलते हैं या हम ऑब्टेन करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स कैसे होते हैं? मिनरल्स भी नेचुरल होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे नेचुरल मिनरल्स होते हैं जिनसे हम एसिड्स को बनाते हैं या ऑब्टेन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैन मेड एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स, ठीक है।
तो नेचुरल एसिड्स में क्या था कि हमें उसे बनाना नहीं था, वो नेचुरली हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलता था, ठीक है। बट मिनरल एसिड में क्या होता है कि मिनरल जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है, उसको मिनरल्स को लैब में यूज करके, ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग उसका एसिड्स बनाते हैं। एसिड्स बनाते हैं इसलिए उनको बोला जाता है मैन मेड एसिड्स भी बोला जाता है मिनरल एसिड्स को, और सिंथेटिक एसिड भी बोला जाता है। For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid, phosphoric acid. तो ये सारे जो एसिड्स हैं, ये कैसे हैं? ये मैन मेड एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं या सिंथेटिक एसिड्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस टाइप्स ऑफ एसिड समझ में आ गया, कौन कौन से नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। नाउ नेक्स्ट जंप ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखते हैं कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, इट मीन्स कि एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं और उनके साथ easily रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस along with respective salt when they react with the मेटल, ठीक है। तो जब एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो हमको क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ देखिए मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है जो किससे रिएक्ट कर रहा है? जिंक मेटल से रिएक्ट कर रहा है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब इनका रिएक्शन होगा, जब ये इनको आपस में मिलाया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखिएगा एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की, जब भी एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है, एंड सॉल्ट मिलता है। तो सॉल्ट हमारा क्या हो गया? जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम सल्फेट आर फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, ठीक है। अगेन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कैसा है? मिनरल एसिड है। किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए सोडियम मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ तो हमको क्या मिलता है? Na2SO4 सॉल्ट, दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। तो रिएक्शन जब हम एसिड का किसी मेटल से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। जंप ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे एक टॉपिक देख रहे होंगे आप लोग, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम कैसे करते हैं कि वो कैसे जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इवॉल्व होता है, ये कैसे पता करते हैं? द गैस इवॉल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल नियर इट, ठीक है। तो जब एसिड एंड मेटल को रिएक्शन कराते हैं लेबोरेटरी में तो एक जलती हुई कैंडल, मोमबत्ती को इसके पास लाना, ठीक है। इफ द गैस बम्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है। तो अगर जब मोमबत्ती को हम पास में लाएंगे, इस मान लेते हैं कि एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एसिड डाला और मेटल का कोई भी एक टुकड़ा डाला, तो उसके बाद उसमें से धुआं निकलेगा, ठीक है। धुआं निकलेगा तो वहां पे जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। जब जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो वहां पे एक गैस ऐसी बम होगा और पॉप साउंड आएगा। देन एक जब पॉप साउंड आएगा तो क्या होता है कि देन इट कन्फर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तब हमें पता चलेगा कि हाँ, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। बर्निंग विद पॉप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो टेस्ट का हाइड्रोजन गैस हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम लोगों ने कैसे किया, तो आपको समझाया मैंने कैसे किया, ठीक है। एंड बर्निंग विद पॉप साउंड, अगर वो जो गैस निकल रही है वो ऐसे पॉप साउंड के साथ अगर जली तो इट मीन्स कि हाँ वहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। यही होता है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
पूछ सकता है एग्जाम में, 1 मार्क्स का पूछ सकता है, क्योंकि अभी काफी पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एसिड की, वो क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। जो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन एसिड्स का होता है, acids give carbon dioxide gas and respective salts along with water when they react with मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था इससे पहले, तो वहां पे क्या देता था, हाइड्रोजन गैस देता था, हाइड्रोजन गैस निकलता था। बट जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। देखते हैं कैसे। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives carbon dioxide gas, sodium chloride along with water when reacts with sodium carbonate, ठीक है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करेंगे एक मिनरल एसिड से, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस H2O वाटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है कि जब रिएक्शन होता है एसिड का विद मेटल तो हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, एंड जब रिएक्शन होता है एसिड्स का विद मेटल कार्बोनेट तो हमको सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये दो थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट। थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड की वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। एसिड्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम है, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मेटल कार्बोनेट के साथ, अभी बाइकार्बोनेट के साथ भी एसिड हमको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट gives salt plus carbon dioxide plus water. Example, sulfuric acid gives sodium sulfate, carbon dioxide gas and water when it reacts with sodium bicarbonate, ठीक है। तो ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि कैसा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि मिनरल एसिड है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये तीन थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अगर एग्जाम पे आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 chemical properties of acids: reaction with metal, reaction with metal carbonate and reaction of acid with hydrogen carbonates और bicarbonates with example। ये रिएक्शन जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये एग्जाम्पल में आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने टेस्ट किया था इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का, कंफर्म किया था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हम कंफर्म करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, या क्या करते हैं कि जो वाटर होता है अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है तो उसको मिल्की कलर, वाइट कलर का बना देती है, ठीक है। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखते हैं कैसे। The gas evolved because of reaction of the acid with metal carbonate or metal hydrogen carbonate टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज इवोल्यूशन होता है तब क्या होता है कि
जो वाटर होता है वहाँ पे, जो लाइम वाटर होता है वो वाइट कलर का होता है, मिल्क कलर का हो जाता है। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस शोज दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट प्रेपिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर ये जो वाइट मिल्की कलर का लाइम वाटर हो जाता है, अगर हम किसी भी वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, तो आखिर क्यों हो जाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो एक वाइट पिपिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, इसलिए उसका जो कलर होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है। यहाँ देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, चूना का पानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्क कलर का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम bicarbonate. But when excess of carbon dioxide is passed through the lime water, it makes milky color of lime water disappear. ठीक है, अगर वहां पे हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर, तो क्या होता है कि जो मिल्की कलर होता है लाइम वाटर का वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, और जैसा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, तो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और जो उसका मिल्की कलर होता है सॉल्यूशन का लाइम वाटर का वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इवॉल्व हुआ, उसका प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेजेंस का टेस्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन इन एसिड्स। तो अब हम देखेंगे कि हर जो एसिड्स होते हैं, चाहे वो मिनरल एसिड्स हो चाहे नेचुरल एसिड्स हैं, इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, तो एसिड्स जो होते हैं जब किसी भी मेटल के साथ कोई भी एसिड जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इवॉल्व होती है। दिस शोज दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। ये हमें क्या बताता है कि हर एसिड्स जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे एसिड्स में हम देख सकते हैं इनके फॉर्मूले में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सारे एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जो कि सारे एसिड्स में एक कॉमन बात है। व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट्स हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो वो हाइड्रोजन में टूट जाता है। The dissociation of hydrogen ion in aqueous solution is the common property in all acids. ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन का टूटना, डिसोसिएशन होना किसी भी एक्व सॉल्यूशन में, ठीक है, ये हर एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसिड्स वाटर के साथ या एक्व सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके जब हम मिक्स करते हैं एसिड्स को वाटर में या किसी भी एक्व सॉल्यूशन में, तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं या डिसोशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हर एक एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टी है। Because of the dissociation of hydrogen ion in aqueous solution and acid shows acidic behavior। और सॉल्यूशन में जब एसिड को हम मिलाते हैं, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जब हम एसिड को मिक्स करते हैं, तो जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक हो जाता है, और वो एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन में, ठीक है, जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे या हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक होता है। इट मीन्स जो कॉमन बात है सारे एसिड्स में वो क्या है कि वो सारे ही एसिडिक बिहेवियर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट एसिटिक एसिड गिव्स एसीटेट
आयन एंड हाइड्रोजन आयन। जब एसिटिक एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो हर एक एसिड्स में कॉमन बात क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और एसिडिक इन बिहेवियर होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स देयर आर अनदर टू टाइप्स ऑफ एसिड दैट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो देखते हैं कि क्या होते हैं। An acid which is completely ionized in water and produces hydrogen ion is called a strong acid। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स जो वाटर में completely टूट जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, completely डिजोल्व हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड्स एंड एसिड्स विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड in water and thus produces a small amount of hydrogen ions is called a weak acid। और ऐसे एसिड्स जो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर में, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर में और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं वीक एसिड। मतलब ऐसे एसिड्स जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, उनको बोलते हैं वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड है carbonic acid। When a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen gas or hydronium gas per unit volume decreases। ठीक है, तो जब हम किसी भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एसिड का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को वाटर के साथ मिक्स करके उसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो होता है और उसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। किसमें? वीक एसिड्स में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा एसिड्स एंड देयर टाइप्स। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में आएगा तो आप विद एग्जाम्पल आंसर देना। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि विद एग्जाम्पल आंसर देना, विद एग्जाम्पल आंसर देना। उससे क्या होता है ना कि आपको मार्क्स एग्जाम में अच्छे मिलते हैं और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, कौन कौन से? नेचुरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस एंड अपार्ट फ्रॉम देम दो और एसिड्स के टाइप होते हैं जो कि होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बेसिस एंड देयर टाइप्स पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।